नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये देखिए, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको कह रहा है एंगल ए बी के इक्वल है। सुन लो बच्चों ध्यान से, ये वाला जो एंगल ए है ना, एंगल बी के इक्वल है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो आपको पता है, अगर किसी ट्राइंगल में बेस वाले साइड पे बने दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो आइसोसेलेस के लिए क्वालिफाई होता है। जिसको नहीं पता है फटाफट देख लें बच्चे। देखो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ना इस तरीके से, तो ये वाला एंगल यदि इसके इक्वल हो गया, पक्का सुन लो, मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो सर अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है ना, तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल। सुन लो, तो ये वाले एंगल के, देखो इसके अपोजिट ये वाला साइड है AC और इसके अपोजिट ये वाला साइड है AB, ठीक। तो AC AB के इक्वल हो जाता है, AC AB के इक्वल हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या हम बोल देते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्लेस में टू साइड्स इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। या हम बोल सकते हैं क्या, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, इन्होंने हमसे यही बोला है कि AB, ये देखिए बच्चों, ये हमसे कह रहे हैं कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। सुन लो ध्यान से, आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ABC में, देख रहे हो सब लोग। आप इस DE को मत देखो बच्चों, अभी इस DE को मत देखिए, आप ट्रायंगल ABC को देखिए, ABC को देखिए। तो ये वाला एंगल यदि इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट वाली साइड BC। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देते जाता है, आप वहां से कंक्लूजन निकालते जाइए, ठीक। तो BC की लेंथ किसके इक्वल आएगी, ये एंगल B के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, AC। ये लो, BC AC के इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये है आपका कुछ रिलेशन आपको यहां से मिल चुका है, ओके। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन नीचे लिख दे रहे हैं बच्चों, सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी। और एग्जाम में आप लिखोगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। नाउ अब सुनो, ये बात हो गई, अब आगे देखते हैं क्या करना चाहते हैं। चलो, ये सिंस लिखा हुआ है, चलो। कह रहा है कि एंड AD इज इक्वल्स टू BE। सुन ले बच्चों, कह रहा है कि जो AD की लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, सुन लो, ये वाली जो लेंथ है बच्चों A से D तक, ये B से E तक के इक्वल है, ऐसा इन्होंने बोल दिया भाई, ठीक है। AD BE के इक्वल है, ओके, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि प्रूफ करो DE AB के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि ये प्रूफ करो आप, ये जो DE है ना, ये AB के क्या है, पैरेलल है। सुनो, अगर आपको ये दिखाना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों, अगर आपको ये दिखाना है ना कि DE AB के पैरेलल है, तो पता है इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप BPT के कन्वर्स का यूज करते हो। मतलब समझो, सुन लो सुन लो सुन लो, अगर हम ये कर दें क्या, CD बाय, अगर हम किसी तरीके से क्या दिखा दें, CD बाय DA इज इक्वल्स टू CE बाय EB। अगर ये दिखाने में आप कामयाब हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कन्वर्स लग जाएगा किसका, BPT का, सही है ना। कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा, DE पैरेलल क्या हो जाएगा, AB। भाई BPT में क्या पढ़ाया गया था, BPT में पढ़ाया गया था कि अगर DE AB के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, CD बाय DA इज इक्वल टू CE बाय EB। इसी का कन्वर्स, इसी का उल्टा, क्या, कि अगर CD बाय DA हो गया किसके इक्वल, CE बाय EB के, तो मान लिया जाएगा कि DE किसके पैरेलल है, AB के, ठीक। अब सुनो, तो अब आपका टारगेट क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन में आपका टारगेट हो गया ये प्रूफ करना, ये आपका टारगेट है क्या, कि CD बाय DA इज इक्वल टू CE बाय EB आप ले आके दिखा दो, ओके। तो आप कैसे दिखाएं, समझो, देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, अभी अभी आपने बोला है कि सर AC की लेंथ किसके इक्वल है, BC के, ये बोला है कि नहीं बोला है, तो आप लिख लो कि AC की लेंथ किसके इक्वल है, BC के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और सुनिए, यहां से देखिए, AD किसके इक्वल है, BE के। AD आ किसकी तरफ रहा है, AC की तरफ। तो आप एक काम करो, एक और इक्वेशन बनाओ, AC के नीचे आप क्या लिखोगे, AD, फिर इज इक्वल्स टू BC के नीचे आप क्या लिखोगे, BE। ये क्या कर रहे हैं सर, सुनो सर, आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, यहां से AC की तरफ AD और BC की तरफ BE हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम ना दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे अभी सब पता चलेगा, रुक जाओ, सुनो ध्यान से। AD BE के इक्वल है कि नहीं बताओ, तो मैंने अगर लिख ही दिया तो क्या गलत कर दिया बताओ। और लिखते टाइम अगर मैं चाहता तो BE इज इक्वल टू AD लिखता, लेकिन मैंने AD इज इक्वल टू BE लिखा है, क्यों, ताकि AC के नीचे कौन आ जाए, AD, और BC के नीचे कौन आ जाए, BE। ऐसा करने से क्या फायदा है, सब्ट्रैक्ट करने में फायदा हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये रही इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने कॉपी कर लिया, और हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब ये कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट को राइट में से, और बीच में इक्वल टू लगा दो। तो AC माइनस AD, ये लो AC माइनस AD
इज इक्वल्स टू BC माइनस BE। ये लीजिए। अब बच्चों फिगर देखिए, AC में से AD जाएगा, कितना बचेगा चेक करो। ये पूरा AC है, ठीक। AC में से क्या माइनस करना है, AD। बताओ, यहां से देखो, ये पूरा AC है और इस AC में से हम किसको गायब करेंगे, AC में से किसको हटाएंगे, AD को। तो AC में से AD को हटा दीजिए, ये AD को आप जैसे ही हटाओगे आपके पास क्या बचेगा, CD, ठीक। तो यहां से आपके पास इनका डिफरेंस हो जाएगा CD के इक्वल इज इक्वल्स टू। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप राइट हैंड साइड देखिए, BC में से BE को हटाओगे, सो यहां से देखिए BC में से हम किसको हटाएंगे, BE को, क्या बचेगा, CE, ठीक। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, CE आ गया। ये लीजिए, तो CD इज इक्वल टू CE आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। लो, ठीक। अब सुनो, अब लाना क्या था आपको, लाना था CE बाय EB, है ना, इज इक्वल टू CD बाय DA। ये रिलेशन आपको लेके आना था, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, एक तो ये वाली इक्वेशन है आपके पास, देखिए बच्चों, चलो मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 से क्या है आपके पास, आपके पास है CD इज इक्वल्स टू CE, ठीक। CD के साथ क्या आना चाहिए, DA, DA का मतलब AD, DA बोलो AD बोलो, बात सेम है। ये इक्वेशन में आपको मिलेगा AD, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, AD इज इक्वल्स टू BE। ये लीजिए बच्चों, ठीक। ये थर्ड थी सर, ये थर्ड इक्वेशन थी, और ये कौन सी थी, ये सेकंड थी। बस इन दोनों को उठा के डिवाइड लगा दो, आता है लगाना डिवाइड। दो इक्वेशंस को कैसे डिवाइड लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ओके। सो डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, ओके। सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी कि इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड। तो CD बाय AD, CD बाय AD इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों, CE बाय BE, CE बाय BE। अब सुनिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां से देखिए CD बाय AD, ठीक। तो बस हो तो गया, अब क्या क्या करना है बताओ। CD बाय AD को आप क्या लिख सकते हो, DA लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू CE बाय BE को आप EB लिख सकते हो। ये लीजिए, तो आप देख सकते हो आपका रिलेशन आ चुका क्या, CD बाय DA इज इक्वल टू CE बाय EB। आपने जैसे ये प्रूफ कर दिया, आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम बोल सकते हैं कि DE की लेंथ किसके पैरेलल है, AB की लेंथ के, यानी कि DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू AB। ये लीजिए, DE इज पैरेलल टू AB, ओके स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ्ड कर लीजिए।